क्लास इससे बैक वीडियो में हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री में आप चेक करेंगे सिमेट्री सेम लाइन। सिमेट्री एक लाइन होती है जो भी कोई भी इमेज जैसे सेम आप इस टाइप से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ऐसी लाइन अगर मैं इस पर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इस टाइप से, तो जिसको हम एल से डिनोट कर लेते हैं, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, या आप इस पेपर को इस टाइप से फोल्ड करें तो ये इस वाले को कवर कर लेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो उस इमेज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर कोई ऐसी लाइन पॉसिबल है तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, नहीं पॉसिबल है तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मीन्स जो इमेज गिवन दे रही है वो लाइन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हर इमेज में नहीं होगा बट कुछ इमेज होगी जो लाइन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आप परफेक्ट लाइफ में भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर, जैसे आप चेक करते हैं ब्लैक बोर्ड, इस टाइप से ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड रहता है रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता है। 1 लाइन 2 3 4, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा है 4। तो कहीं इसी टाइप से आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको। एक्सरसाइज में चेक करेंगे एक्सरसाइज 14.1। तो इसमें आप चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी द फिगर एंड पंच होल एंड फाइंड अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फ्लोइंग। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आपके पास डाउन में कुछ इमेज दी है और उसमें पंच किया हुआ है, होल पंच किए हुए हैं, मीन्स 2 होल किए हुए हैं, उनमें कितने भी होल कर सकता है, पंच किया हुआ है। तो और उसमें आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है, सिमेट्री एक्सिस मीन सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, जिससे वो इमेज क्या हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे ए पार्ट, इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन दी है, एक होल इधर है और 1 होल इधर है, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। देखो आप चेक करें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर लें। अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसको कवर कर लेगा। 1 कंडीशन, या 1 आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब इसको फोल्ड करेंगे तो हाफ सर्कल इस टोटल वाले सर्कल को, हाफ सर्कल इस टोटल वाले को कवर कर लेगा। तो ये आप इसी टाइप से रखें, डजेंट मैटर। तो कंप्लीट ही यूज़ कर लें, हाफ हाफ ना यूज़ कर इस टाइप से बिटवीन से एक लाइन पास कर देंगे। जब इस पेपर को आप फोल्ड करेंगे तो इसको टोटल कवर कर लेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री सेम ये होती है कि कोई भी इस टाइप से आप एक सर्कल पेपर ड्रॉ कर ले, कट कर ले, कॉपी से एक पेपर कट कर ले, उस पेपर में आप लाइन ड्रॉ करें, तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो टोटल वैल्यू इसको ओवरलैप करनी चाहिए, इस सर्कल के ऊपर ही ये सर्कल आएगा। क्लियर है। एज इट इज़ आप बी पार्ट में चेक करेंगे, वन सर्कल इधर दिया हुआ है और 1 सर्कल इधर दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं इस टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो यहाँ सर्कल है, ये वाले सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इधर सर्कल है, यहाँ पे सर्कल देनी है। तो कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो एज इट इज़ आप यहाँ पे चेक करेंगे आगे जितने भी पार्ट है, C2 L, सारे पार्ट में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। क्लियर है। और उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव अ लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। तो अब की बार आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन दी है, जैसे आप यहाँ पर चेक करें फर्स्ट पार्ट में इस टाइप से आपके पास इमेज गिवन दी है और ये एक्सिस गिवन दी है जो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। 1 होल इधर दिया हुआ है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको बताना है सेकंड होल। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो सेकंड होल का आप कहाँ पे आएगा, यहीं पे तो आएगा। तो आपको होल बताना है सेकंड होल किस कंडीशन पे आएगा। क्लियर है। एज इट इज़ आप ये ए पार्ट था, बी पार्ट, ऐसे बी पार्ट में चेक करेंगे, ऐसे सी में, ऐसे डी में, तो आपको बाकी जितने भी पार्ट है बी सी डी ई, ये सब आप सेल्फ करेंगे, ओनली आपको होल्स बताने। जैसे सेम यहाँ पे चेक कर रहे थे तो यहाँ पे अब क्या आपको होल बताने, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी, यहाँ पे होल्स की प्रेजेंट पोजीशन बतानी थी। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, इन द फ्लोइंग फिगर द मिरर लाइन इज given as a dotted line, complete each figure performing reflection
इन आ डॉटेड लाइन आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ फिगर। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे जो डॉटेड लाइन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और आपको जब पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करने वाली इमेज दी है तो उसको कंप्लीट इमेज बनाना है। ऐसा आप फर्स्ट पार्ट में चेक करें, ए पार्ट में ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, इस टाइप से ये डॉटेड लाइन दी है। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो इसे फोल्ड करेंगे, तो सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझ लें आप, ए पार्ट इस टाइप से तो इमेज दी है। तो जब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट करेंगे तो जो इमेज इधर होगी वो इधर मिल जाएगी। और आपको उसका नेम और बताना है, तो ये क्या है, स्क्वायर, क्योंकि आपको देखने से ही क्लियर हो रहा होगा ईच साइड क्या है, क्लियर है, इक्वल है, क्लियर है। ऐसे बी पार्ट में आप चेक करेंगे, इस टाइप से इमेज दी है, इसको जब आप फोल्ड कर लेंगे रोटेट करेंगे तो इस टाइप से क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो क्या है, ट्रायंगल है। तो इमेज को कंप्लीट करना है और उसका नेम आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बाकी जितने भी पार्ट है इसमें C to F ये सारे पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे, फाइंड द फ्लोइंग फिगर, सॉरी द फ्लोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ईच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ABC आपके पास पार्ट्स की बन दी है। तो देखो सेम इस क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है, क्वेश्चन में आपके पास चेक कर रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन दी है। तो उसके बाद आप चेक करें आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। तो आपके पास कुछ फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई हुई कि इस टाइप से मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस टाइप से डाउन में आपके पास पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे फर्स्ट ABC दिया हुआ ना, ऐसा नहीं समझना है कि वो क्वेश्चन है, वो आपके पास इमेजेस बना के दिखाई हुई है कि इन लाइन इमेज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो रही है इस टाइप से। ऐसे ही आपके पास जब नीचे डाउन में आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। तो इसी टाइप से ईच फिगर में नीचे डाउन में आप A to H पार्ट चेक करेंगे, इनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताई है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। टाइप से फिगर बनानी है आपको कि मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री किस टाइप से पॉसिबल होगी। जैसे A पार्ट में आप चेक करें, फोर्थ का A, तो इस टाइप से ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के आउट में 3 सर्कल दिए हुए हैं। फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल इस टाइप से दिया हुआ है और ये थर्ड सर्कल दिया हुआ है, इस टाइप के सर्कल सी हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इस टाइप से आप ड्रॉ कर लें, 1 2 3। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, 3। एज इट इज़ ईच पार्ट में आपको ड्रॉ चेक करना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी। नंबर लिखना चाहे तो आप उनके नंबर्स भी लिख सकते हैं कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास यूज़ होगी B to H। ये सारे पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे, ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, क्लियर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द adjoint figure, take any one diagonal as a line of symmetry and the shaded a few more square to make the figure symmetrical about a diagonal is the more than one way to do that. Will the figure of symmetry about बोथ ऑफ डायगोनल्स। तो क्वेश्चंस में क्या कहा हुआ है, आपके पास एक लाइन, एक इमेज की बन दी हुई है, उस इमेज में आपको डायगोनल के अकॉर्डिंग और अदर क्या पॉसिबिलिटी है। डायगोनल के अकॉर्डिंग तो उसने खुद से बोला हुआ है कि डायगोनल के अकॉर्डिंग वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसके अलावा आपको अदर कंडीशन भी चेक करनी है, क्या किसी अदर कंडीशन में भी वो लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर पॉसिबल हो सकती है। और पॉसिबल करने के लिए डायगोनल वाली कंडीशन में भी आपको कुछ पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा।
तो वो पार्ट्स को आपको कलर्ड भी करना है। कलर्ड मीन्स उसको सेडिट करना है। जैसे आप चेक करेंगे इमेज इस टाइप से आपके पास गिवन दी है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इस टाइप के सर्कल्स दिए हैं, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 इस टाइप से इमेज गिवन दी है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन इस टाइप से दी हुई है। ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये वाला पार्ट कलर्ड है, ये कलर्ड है और ये वाला पार्ट कलर्ड है। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे 4 पार्ट कलर दिए हुए हैं। तो जब आप डायगोनल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट आप डायगोनल ड्रॉ कर ले। जैसे आपने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो डायगोनल ऐसे ही तो ड्रॉ होगा, डायगोनल इस टाइप से तो आप ड्रॉ करेंगे। तो जब ये डायगोनल इधर जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कलर्ड पार्ट, ये किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे। ये वाला कलर्ड पार्ट है, ये कहाँ पे आएगा भाई, जब आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो कलर्ड पार्ट है वो इसी पोजीशन पे तो आएगा। एंड अगर मैं ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रॉ कर लूँ, जब स्केल से आप ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर में मीट होगी ये इस लाइन पे यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको एक तो ये वाला पार्ट कलर करना पड़ा है, क्योंकि जब भी आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो ये वाला इमेज यहाँ जा रही है, तो ये वाला पार्ट कलर करना पड़ रहा है। और जब इसको फोल्ड कर रहे हैं इस वाली इमेज को, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर जा रहा है, इस वाले पार्ट को आपको कलर करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप इस लाइन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी कलर्ड पार्ट आएगा, तो एक ये वाला पार्ट कलर करना पड़ेगा, एक ये वाला पार्ट कलर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से तो आपको किसी को इमेज बनेगी, वो कलर्ड करने के बाद इमेज बनेगी। तो आपके पास इमेज इस टाइप से आ गई। अब इस इमेज को आप अदर किस कंडीशन में ब्रेक कर सकते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग भी ब्रेक कर सकते हैं। सेम इमेज सेम बनाएंगे और एक एक डॉटेड लाइन तो ये ड्रॉ कर देंगे और एक डॉटेड लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। तो लिखेंगे यस देयर इज़ मोर देन वन लाइन, क्योंकि ये तो डिफाइन करना था कि मोर देन वन लाइन आ रही है। यस देयर इज़ मोर देन वन वे, सॉरी मोर देन वन वे। भाई ये फर्स्ट वे था, ये सेकंड वे आ गया, बस ये आपको डिफाइन करना था। इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।